स्टूडेंट्स, मैं रजत फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। केमिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड सब्जेक्ट में हम लोग कंजक्शन को पढ़ रहे थे। इससे पहले कंजक्शन के 2 लेक्चर मैं कर चुका हूं, जिसमें पहले लेक्चर में कंजक्शन के बारे में बेसिक जानकारी, कंजक्शन क्या होते हैं और डिफरेंट कंजक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद में दूसरे वाले में टाइप्स ऑफ कंजक्शन और कंजक्शन का एक टाइप जिसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के चारों सब टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शंस होते हैं जो 2 स्वतंत्र वाक्यों को या स्वतंत्र फेजेस को या 2 स्वतंत्र शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, उन स्वतंत्र का मतलब है उन सभी शब्दों का, वर्क क्लॉजेस का या सेंटेंसेस का अपने आप में अलग अलग मतलब होता है। अगर हमें फिर भी उनको जोड़ना होता है तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपको 4 टाइप के बताए थे। कौन कौन से? कम्युलेटिव, दूसरा आपका अल्टरनेटिव, तीसरा आपका इलस्ट्रेटिव और चौथा आपका डिफरेंशिएटिव या फिर हम उसको बोल देते हैं कई बार एडवर्सेटिव। ठीक है, एडवर्सेटिव यानी विपरीत अर्थक। तो कम्युलेटिव क्या थे? 2 चीज़ों का फ्लो बनाए रखने के लिए, जैसे एंड, मैंने बोला राम एंड श्याम, तो एंड जो है वहाँ पे क्या कर रहा है? फ्लो बनाए रख रहा है बात को। ठीक है, तो ऐसे कंजक्शन जो फ्लो बनाए रखते हैं कम्युलेटिव होते हैं। उसके तुरंत बाद मैंने बताया था आपको जो कि अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब है आपको विकल्प देते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर। फिर तीसरा आपका होता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब है कि वो आपको जो है विपरीत अर्थों को देते हैं कि मान लीजिए कोई, अगर आप ऐसा कर लीजिए नहीं तो आपको ऐसा होगा, तो विपरीत होगा। जैसे मैंने आपको बताया था बट, जैसे ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, तो वो खुश है, ये एक अच्छी बात है, बट वो हैप्पी नहीं है, ये एक बुरी बात है। तो इसका जो विपरीत एकदम कर दे रहा है, तो ये आपका हो गया था बट। ठीक है, जो जिसको हम एडवर्सेटिव बोलते हैं। फिर होता है, अगला आता है इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जो परिणाम देंगे, जिसमें पहला वाक्य जो होगा, ऐसे वाक्यों को जोड़ना है जिसमें पहला आपका कारण हो और दूसरा आपका परिणाम हो। तब उस कंडीशन में ऐसे वाक्यों में हम लोग बोलते हैं कि ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं हमारे, और ऐसे कंजक्शन क्या कहलाते हैं हमारे? कम्युलेटिव, इलस्ट्रेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप मैंने आपको बताए थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एज सच कुछ टाइप्स तो नहीं होते हैं, बट क्या होता है, अलग अलग तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है। इट मीन्स हम ऐसा नहीं कह सकते जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 टाइप होते हैं साहब हमने बता दिया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसको भी क्लासीफाई किया गया है फर्दर, आगे हम पढ़ेंगे कि उसको कैसे क्लासीफाई किया है, लेकिन क्या है, उसको आगे क्लासीफाई किया गया है, बट ये नहीं है कि ऐसे कि इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जब मैंने आपको कंजक्शंस के टाइप पढ़ाए थे तब थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था, और मैंने उसमें बताया था कि ऐसे कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कुछ ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनका अलग अलग आपस में कोई मतलब नहीं होता। इट मीन्स कि ऐसे वाक्य जिनका आपस में कोई मतलब ना हो लेकिन उनको जोड़ने के बाद उनका कोई मतलब बन रहा हो, ऐसे वाक्यों को जोड़ने वाले जो कंजक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा थोड़ा सा। जैसे कि ये इफ़ को देखिए। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये ना समझिएगा कि जो कंजंक्शंस होते हैं हमेशा सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। कंजंक्शन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिल्कुल बीच में आए। कंजंक्शन स्टार्टिंग में भी आ सकता है, कंजंक्शन लास्ट में भी आ सकता है, कंजंक्शन कहीं भी आ सकता है। बस आपको पहचानना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कंजंक्शन, आपको कंजंक्शन पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इफ़ दिख रहा है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये बोल रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर मैं इफ़ को मिटा देता हूँ, मान लीजिए ये लीजिए, मैंने क्या किया, इफ़ मिटा दिया। अब देखिए, यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इसका कोई मतलब बन रहा है? ये 2 अपने आप में अलग अलग वाक्य हैं, इनका कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको हटा दूं और खाली ये लिख दूं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, देन ये इफ़ यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, सहायता कर रहा है इन दोनों की, एक मतलब निकालने के लिए भी और जोड़ने के लिए भी। तो ऐसे कंजंक्शन जो 2 ऐसे वाक्यों को या 2 ऐसे क्लॉजेस को जोड़ें जिसमें क्या होता है, आपस में जो ऐसे वाक्यों को जोड़ें जिनका अलग अलग कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो ऐसे कंजंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप देखिए सिंस, ये लगा हुआ है, ये रहा, सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। क्योंकि मैं बिजी था, इस वजह से, बिजी होने के कारण मैं आपको कॉल नहीं कर सका। ठीक है, पास्ट में चल रहा है ये सेंटेंस, और इसमें जो सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था, मैं पहले से बिजी था, इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। तो ये जो सिंस है यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सिंस हमारा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। देखिए, कंजंक्शंस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ऊपर थोड़ा सा थ्योरी दे रखा है, छोड़िए उसे। कंजंक्शंस के जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे देखिए टाइम के, टाइम अगर आपको टाइम शो करना है तब आपके पास एक अलग कंजंक्शन है। ठीक है, जब आपको कुछ कंडीशंस शो करनी है, जैसे एज सून एज, ये सारा टाइम का चल रहा है। प्लेस शो करना है तो ये प्लेस के लिए, देखिए ये रहा प्लेस के लिए। ठीक है, फिर ये कॉज कारण के लिए है, फिर उद्देश्य के लिए है, पर्पस। ठीक है, फिर रिजल्ट के लिए है, सो दैट, सच दैट। ठीक है, तो इसका धीरे धीरे हम लोग अभी रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें समझ में आएगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, एक तो टाइम, प्लेस भी बता सकते हैं, कॉज कारण बताने वाले, पर्पस बताने वाले, ये सारी चीज़ें बताने वाले वाक्यों को जोड़ते हैं। तो सबसे एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइम में क्या है, सबसे पहले टाइम का देख लेते हैं। तो टाइम में क्या है, व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, जब या तब। तो ये ऐसा कंजंक्शन है जो टाइम के रेफरेंस को दे रहा है आपके यहाँ। ठीक है, टाइम के बारे में आपको बता रहा है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, वैन का कोई एग्जांपल, ऐसे देखो, चिल्ड्रन वर एफ्रेड ऑफ व्हेन दे सॉ अ टाइगर। चिल्ड्रंस ने क्या किया, चिल्ड्रंस डर गए, चिल्ड्रन वर एफ्रेड ऑफ, चिल्ड्रन जो थे वो क्या हो गए, डर गए, व्हेन दे सॉ अ टाइगर, जब उन्होंने एक टाइगर को देखा। तो जो वैन है यहाँ पर, ये जो वैन दिखा रहा है आपको, ये वैन आपको शो कर रहा है कि ये क्या बता रहा है, टाइम की बात कर रहा है। यानी उस टाइम, जिस टाइम उन्होंने टाइगर को देखा, तब वो जा कर के क्या हो गए, डर गए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जो क्वेश्चन है हम लोग अपने आगे प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। लेकिन अगर आपको टाइम से रिलेटेड समझना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन वर एफ्रेड ऑफ, चिल्ड्रन जो थे वो डर गए, व्हेन दे सॉ द टाइगर, जब उन्होंने टाइगर देखा। चिल्ड्रन पहले नहीं डर रहे थे, चिल्ड्रन कब डर रहे थे, जब उन्होंने टाइगर को देखा, यानी उस टाइम, जिस टाइम उन्होंने टाइगर को देखा। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है, जो कंजंक्शन है, वो काम करते हैं टाइम रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लेस रिलेटेड जो कंजंक्शन है। ठीक है, जैसे वेयर, ठीक है, या वेयर एवर। ठीक है, वेयर या वेयर एवर। जैसे आई विल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं वेयर एवर का। आई विल फाइंड यू वेयर एवर यू विल गो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा भले ही तुम कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ पे वेयर एवर जो है, वेयर एवर क्या है, ये जो वेयर एवर दिख रहा है आपको, ये क्या है, कंजंक्शन है। और ये कौन सा कंजंक्शन है, प्लेस रिलेटेड कंजंक्शन है। यानी ये जो कंजंक्शन है वो आपको प्लेस को शो कर रहा है। इट मीन्स इस टाइप के जो कंजंक्शन होते हैं वो आपके जगह को या स्थान को शो करते हैं। जैसे कि आई विल फाइंड यू, मैं आपको ढूंढ लूंगा, वेयर एवर यू विल गो, जहाँ भी आप चले जाओ। ठीक है,
तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको आगे करने को मिलेंगे अपने प्रैक्टिस सेशन में। फिर उसके बाद में आता है पर्पस। पर्पस यानी दैट, ठीक है, पर्पस यानी दैट। तो दैट जहाँ पे, या सो दैट, पर्पस या रिजल्ट शो करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सो दैट या पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज ही सर्वाइव्ड ऐसे देखो, ही वॉज वेरी healthy and strong so that he survived the challenge। ठीक है, वह कैसा था, स्ट्रांग था, मजबूत था, इस वजह से वो क्या कर पाया, उस चैलेंज को सरवाइव कर पाया। तो यहाँ पर जो ये जो सो दैट आ रहा है, ये जो सो दैट के बारे में बात हो रही है, ये सो दैट, तो ये सो दैट क्या कर रहा है, आपके लिए ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर परिणाम या कारण बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इस वजह से सरवाइव कर पाया क्योंकि वो कैसा था, वो स्ट्रांग था। ठीक है, तो यहाँ पे कारण सूचक भी हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेव। फिर आते हैं कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो आपके लिए कंडीशंस को शो करते हैं। कंडीशंस का मतलब है कोई शर्त लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कोई शर्त लगा देते हैं, जैसे कि पहला ही एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराया था, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, ये इफ़ को लेकर के एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, हम इसका एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं। क्या था एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन लगा दी है उसने, एग्जामिनर ने कंडीशन लगा दी है कि भैया अगर आप वर्क हार्ड करेंगे देन उसी कंडीशन में आपका क्या हो सकता है, देन उसी कंडीशन में आप जो है पास हो सकते हैं। यानी ये कंडीशन है, या तो आप वर्क हार्ड करिए या तो आप फेल हो जाइए, या तो आप वर्क हार्ड करिए या तो आप फेल हो जाइए। यानी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कंडीशन को शो कर रहा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ पर ये कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अनलेस भी इफ़ के साथ में यूज़ हो जाता है, इफ़ के स्थान पे यूज़ हो जाता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे तब तक आप फेल हो जाएंगे। अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, ये एग्जाम्पल आप देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क हार्ड। वो तब तक सक्सेस नहीं हो सकता जब तक कि वो वर्क हार्ड नहीं करेगा। इट मीन्स ऐसा, जब तब तक, अनलेस का मतलब होता है तब तक जब तक, अनलेस का जो मतलब निकल करके आता है वो निकल करके आता है तब तक, तब तक जब तक। ठीक है, अनलेस का मतलब निकल करके आता है तब तक जब तक। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा मैनर्स शो करते हैं, इसके अलावा कंपैरिजन शो करते हैं, एज सो एज। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ इसमें कंजक्शंस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के रूल्स को पढ़ेंगे कि कंजक्शंस को लेकर के रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि ऐसे ही कंजक्शन कहीं भी नहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो है कंजक्शंस के कुछ रूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर साफ रहिए, स्वच्छ रहिए और देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।